वेलकम बैक साथियों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी इंग्लिश में एक शेक्सपियर का ड्रामा है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, हेनरी फोर्ड। इसका 2 पार्ट है। इन्होंने विलियम शेक्सपियर ने 2 पार्ट में इसको लिखे हैं, हेनरी फोर्ड पार्ट 1 एंड पार्ट 2। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी फोर्ड पार्ट 1। आप देख पा रहे हैं हेनरी फोर्ड पार्ट 1, यानी हेनरी फोर्ड का पहला पार्ट हम लोग डिस्कस करेंगे। विलियम शेक्सपियर ने इसे लिखा है। तो चलिए, बहुत अच्छा स्कोर आपका होगा आपका पीजीटी इंग्लिश में। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे स्कोर करें। इस वीडियो को एंड तक देखना, अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं। हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कस करते हैं। देखो, इट इज़ अ हिस्टोरिकल प्ले। विलियम शेक्सपियर हमेशा से हिस्टोरिकल प्ले लिखते रहे हैं, तो उसी कड़ी में हेनरी फोर्ड पार्ट 1 जो है, यानी हेनरी फोर्ड जो सीरीज़ इन्होंने लिखी है, यह एक हिस्टोरिकल प्ले है, एक ऐतिहासिक कहानी है, इतिहास से जुड़ी हुई कहानी है ना। चलिए, इट वॉज पब्लिश्ड इन 1596। यह कब पब्लिश हुई थी? 1596 में यह पब्लिश हुई थी, है ना। आगे बढ़ते हैं। बहुत अच्छी जानकारी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। देखो, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, सेटिंग ऑफ दिस प्ले। इस प्ले का जो सेटिंग है वो कहाँ है? इंग्लैंड में इस प्ले की सेटिंग रखी गई है ना। चलिए, नेक्स्ट है, हेनरी फोर्ड वॉज फेमस किंग ऑफ इंग्लैंड इन 14th सेंचुरी। देखो, 14वीं शताब्दी में इंग्लैंड का जो राजा था वो हेनरी फोर्ड था, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस था, बहुत ज़्यादा फेमस किंग था 14th सेंचुरी में इंग्लैंड के, है ना। चलिए, उन्हीं की ये उसी राजा की ये कहानी है ना। चलिए, अब देखते हैं हम लोग आगे। द प्ले स्टार्ट्स, देख पा रहे हो, द प्ले स्टार्ट्स विद द न्यूज़ ऑफ वार। ये कहानी शुरू होती है एक न्यूज़ से, एक सूचना से। क्या? डिफीटेड बाय ग्लैंडर। देखिए, डिफीटेड बाय ग्लैंडर इन साउथ। देखो, ये जो स्टोरी है ना, हेनरी फोर्ड जो है उसको एक सूचना मिलती है कि ये ग्लैंडर जो है, इसने हेनरी फोर्ड की सेना को हरा दिया है। ठीक है, कहाँ पे? साउथ में हेनरी फोर्ड की सेना को इसने हरा दिया है, ग्लैंडर। आप नोट करते जाएंगे, मैं यहाँ हाईलाइट करते जा रहा हूँ, आप इसे नोट कर लेंगे। तो जब ये उन्होंने घटना सुनी, न्यूज़ सुनी कि हमारी सेना हार गई है, he also heard that Percy, the leader, was helping him, now denied to help King Four। देखो, यहाँ एक नाम आया है, पर्सी। पर्सी जो है एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है हेनरी फोर्ड पार्ट 1 के, यानी हेनरी फोर्ड सीरीज़ के। ये पर्सी जो है हमेशा हेनरी फोर्ड का साथ दिया हुआ है, यह एक लीडर है। और अब पर्सी जो है, पर्सी ने अब डिसाइड किया है कि अब हेनरी किंग फोर्ड का हम हेल्प नहीं करेंगे। तो 2 बुरे न्यूज़ हेनरी फोर्ड के लिए कहानी के शुरुआत में ही, ठीक है, कि पहला, हमारी सैनिक जो है साउथ में हरा दिए गए हैं, और पर्सी जो है अब हमारी मदद नहीं करेंगे। अब देखो, पर्सी का एक और नाम यहाँ पे दिया गया है, एक और नाम से जाना जाता है, हॉटस्पर। पर्सी इज़ ऑल्सो नोन एज हॉटस्पर। हॉटस्पर भी इसका नाम दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस करते हैं, प्रिंस हैरी। इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं प्रिंस हैरी। प्रिंस हैरी जो है वो हेनरी फोर्ड का बेटा है, सन ऑफ किंग हेनरी फोर्ड। ठीक है, ही इज़ अ ड्रंकन बॉय। यह एक ऐसा लड़का है, यह हमेशा पीता है, शराब पीता है, हमेशा पिए हुए यह रहता है। तो यह एक ड्रंकन बॉय, हमेशा पिया हुआ रहता है ना। He always drinks, हमेशा यह पीता है। He does not think about his father's kingdom। वह कभी सोचता नहीं है अपने फादर के किंगडम के बारे में कि कैसे उसके फादर जो है अपने किंगडम को चला रहे हैं और हमें मदद करनी चाहिए। फॉल्स्टैप इज़ हैरीज बेस्ट फ्रेंड। देखो, फॉल्स्टैप कैरेक्टर याद कर लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। फॉल्स्टैप जो है वो हैरी का जो है बेस्ट फ्रेंड है, एंड हिज मेंटर ऑल्सो। और फॉल्स्टैप जो है वो हैरी को जो है ना
वो मेंटर के रूप में काम करता है, उसके बेस्ट फ्रेंड भी है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो फॉलस्टेप इज़ द थीप एंड वाइस पीपल। वाइस, देखो फॉलस्टेप जो है ना, ये एक तो चोर तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा ये चालाक भी है। पीपल आर इम्प्रेस्ड बाय फॉलस्टेप एंड हैरी और फॉलस्टेप का ऐसे रिएक्शंस होते थे कि वह लोग जो है फॉलस्टेप और हैरी के प्रति काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाते थे, है ना। आगे बढ़ते हैं। देखो पॉइंट्स, फ्रेंड ऑफ फॉलस्टेप। देखो यहाँ भी फॉलस्टेप का एक दोस्त है पॉइंट्स जो है फॉलस्टेप का एक दोस्त है। थिंक्स अ प्लान, वह एक प्लान सोचता है। पॉइंट्स जो है एक प्लान सोचता है कि प्रैंक किया जाए, किसके साथ, फॉलस्टेप के साथ एक प्रैंक किया जाए। क्या प्रैंक है? वेल्दी ट्रेवलर्स रॉबरी, कि एक बहुत वेल्दी ट्रेवलर्स आ रहे हैं, उसे हमें लूटना है। और ऐसे में जो है फॉलस्टेप को भी लूटेंगे, और फॉलस्टेप जो है लोगों को कहानी बताएगा, समझाएगा अपना कि कैसे हमारे को लूट लिए गए। यह एक प्रैंक करने वाले, जैसे आप जानते हैं प्रैंक करते हैं कैसे लोग, दे वांट टू प्ले प्रैंक एंड वांट टू एंजॉय। एक्चुअली ये सारे दोस्त आपस में एंजॉय करना चाह रहे थे कि कैसे फॉलस्टेप को लूटना है, और वो लोगों को बताएंगे, उसे सुन करके हमें अच्छा लगेगा। अब हम लोग देखते हैं ऑन द अदर साइड हेनरी रोट अ लेटर टू पर्सी। अब हेनरी को दूसरे तरफ हम लोग देखते हैं कि हेनरी IV जो किंग है, उन्हें जब लगा कि नहीं पर्सी हमारी बात को नहीं मानेगा, वो हमारे साथ नहीं देगा, तो हेनरी IV ने एक लेटर लिखा पर्सी को। गेटिंग द लेटर पर्सी कम्स टू हेनरी। अब जैसे उस पत्र को इसको पर्सी को मिला, तो उस पत्र को पढ़ करके वो हेनरी IV के पास आ गया। पर्सी रिफ्यूज़ेस टू हेल्प हेनरी IV, और वहाँ पे ना वो पर्सी जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया कि हम हेनरी IV का मदद नहीं करेंगे। बट पर्सी कम्स टू हिज होम पैलेस। जो पर्सी जो ना वहाँ से आया, उसके बाद अपने घर में, अपने दरबार में, अपने महल में आया, उसके बाद प्लानिंग करने लगा, प्लान्स अगेंस्ट किंग हेनरी। और हेनरी जो राजा था उसके प्रति, उसके विरुद्ध में वो प्लान करने लगा। मेकिंग अलायंसेस विद द मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली, अपने फैमिली या उसके साथ जो भी लोग आने वाले थे उसके साथ मिल करके अलायंस करने लगे कि हेनरी IV को कैसे हराना है। ठीक है, चलिए। अब प्रिंस हैरी एंड हिज फ्रेंड्स प्ले प्रैंक्स एंड एंजॉय एंड ड्रिंक, बट हैरी रिसीव्स न्यूज़ फ्रॉम हिज फादर टू कम। देखो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ बताया गया है कि प्रैंक के बारे में मैंने आपको बताया कि हैरी जो है अपने दोस्त के साथ प्रैंक कर रहा था, तो प्रैंक उन्होंने किया, एंजॉय किया और शराब भी पिया। और उसी समय जो है हैरी को एक न्यूज़ मिलती है उसके फादर से कि वो घर आ जाए। एंड प्रिंस हैरी गोज़ टू पैलेस, और प्रिंस हैरी वहाँ से पैलेस चले गए। हिज फादर चाइड्स हिम एंड सेज अबाउट द सिविल वार गोइंग ऑन। और जैसे उसके फादर ने उसे देखा तो उसे कभी डांटा और उससे बोला कि नहीं भाई, अपने किंगडम में सिविल वार चल रहा है, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा ध्यान कभी यहाँ पे है नहीं। एंड यू हैव नो टाइम टू थिंक, तुम्हें सोचने के लिए कोई समय नहीं है, हमेशा पीते हो, दोस्तों के साथ रहते हो। किंग सेज अबाउट पर्सीज अलायंसेस ऑन अस एंड यू ड्रिंक। फिर हेनरी किंग ने अपने बेटे को बताया कि नहीं, पर्सी जो हमारा दोस्त हुआ करता था, उन्होंने अलायंस बना लिया है और हमारे ऊपर अटैक करने के लिए सोच रहा है, और तुम क्या कर रहे हो, पी करके समय बर्बाद कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट है पर्सी विल बी किंग। ऐसी स्थिति में वो तो बता दिए कि ऐसी स्थिति में तुम हेल्प नहीं करोगे तो पर्सी किंग बन जाएगा। प्रिंस हैरी लिसन्स एंड डिसाइड्स टू लीव ऑल हिज बैड हैबिट्स। अब ये सारी चीज़ें उसे चुभ गई प्रिंस हैरी को, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब हमें अपने बैड हैबिट को अपने अंदर रखना नहीं है, उसे हटा देना है। ठीक है। ही कमिट्स टू हेल्प हिज फादर एंड विथ विल डिफीट पर्सी। अब उन्होंने कमिट कर लिया कि अपने फादर की हमें मदद करनी है और उस पर्सी को हमें हराना है। प्रिंस हैरी कॉल्स his friends and makes them soldier of his kingdom
ही मेक्स अ स्ट्रेटजी विथ फॉलस्टैफ। देखो फॉलस्टैफ फिर नाम आया, मैंने पहले बताया था। तो प्रिंस हैरी अपने दोस्तों को बुलाया और उस सारे दोस्तों को सोल्जर बना दिया अपनी सेना में, और अपने किंगडम की रखवाली के लिए, देखभाल के लिए, और स्ट्रेटजी बनाया प्रिंस हैरी ने फॉलस्टैफ के साथ मिल करके कि कैसे पर्सी को हराना है ना। चलिए, पर्सी makes his army with Scotland and Wales, but some of his soldiers are favoring Henry IV। तो पर्सी भी उधर अलायंस कर रहा था, स्कॉटलैंड और वेल्स के साथ मिल करके अलायंस किया और सेना को इकट्ठा किया, लेकिन कुछ सैनिक ऐसे थे जो हमेशा हेनरी IV के फेवर में थे। द वॉर बिगिंस इन श्रूसबरी में जो है युद्ध शुरू हो गया। प्रिंस हैरी सेव्स हिज फादर इन द बैटल, और प्रिंस हैरी ने अपने फादर को बचाया उस युद्ध में। हैरी गेट्स लव एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज फादर एंड डिफीट्स पर्सी, और उसी समय हैरी अपने फादर से रिस्पेक्ट और प्यार पाया, और उस युद्ध में पर्सी को उन्होंने हरा दिया, है ना। नेक्स्ट, King Henry IV sent his son and soldiers to many places to stop revolts। और चूँकि उसके किंगडम में बहुत जगह रिवॉल्ट्स शुरू हो गए थे, तो क्या किए कि किंग ने अपने बेटों को भेजा सभी जगहों पे कि वहाँ जा कर के रिवॉल्ट्स को ख़त्म करो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो। अब सेकेंड वीडियो इसका आएगा हेनरी IV पार्ट 2।